तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 के यानी कि जो हमारा हिंदी का जो पेपर हुआ है उसके हम लोग पेपर को करने वाले हैं, जिसका कोड है एच के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। तो दोस्तों, जो अंधेर नगरी है वो हमारे नाटक विधा की रचना है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है उसे इंदुमती को माना गया है। किसको? इंदुमती को माना गया है। कि ऑप्शन जो दूसरा है, दूसरा का क्या हो जाएगा? दूसरा का बी सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा का बी सही हो जाएगा। इंदुमती को माना गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय युग की पत्रिका नहीं है। तो हमें इसमें बताना है जो भारतीय युग की पत्रिका नहीं है तो कौन हो जाएगा? सरस्वती हो जाएगा। सरस्वती के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। वो किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है यानी कि घ क्वेश्चन छड़ बोले कण मुस्काए। तो किसके रचना है? तो ये हमारा कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र का रचना है, यानी कि क्या ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर रहा है अगला क्वेश्चन नीड़ का निर्माण फिर किसका रचना है। तो हमारा किसका रचना है? तो जैसे यानी कि हरिवंश राय बच्चन का है। किसका है? तो हरिवंश राय बच्चन का है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है अष्टयाम के रचयिता कौन है। तो अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो हमारे नाबादास हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अष्टयाम है उसके लेखक कौन है? तो नाबादास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है रस कलश कृति के लेखक कौन है। तो रस कलश कृति है उसके लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है निर्जा रचना के लेखक कौन है। तो दोस्तों, जो निर्जा रचना है उसके लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा, यानी कि तीसरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है साहित्य लहरी के लेखक कौन है? तो सूरदास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सूरदास के लेखक कौन है? यानी कि सूरदास जो है साहित्य लहरी के लेखक हैं। अब देखिए अगर परिमल के लेखक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये तीसरा हमारा क्वेश्चन दिया था लिखने के लिए। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। ये चौथा क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल दिया है। क्वेश्चन सब लिखने के लिए दिया था। अब देखिए ये हमें जीवन परिचय लिखना था, अयोध्या सिंह उपाध्याय का लिखना था, मैथिली शरण गुप्त का लिखना था, जयशंकर प्रसाद का लिखना था। अब छठवां क्वेश्चन देखिए बहादुर लिखना था या पंचलाइट लिखना था। उसके अथवा दिया था ध्रुव स्वामी लिख दीजिए। अब देखिए ये पठित यानी कि स्वपठित खंडकाव्य है, जो जिला वाइज होता है, जिसके जिला में जो रहता है उसको लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा संस्कृत का पोर्शन दिया था और ये हमारा क्या दिया था? ये हमारा पद्यांश दिया था हिंदी का। ठीक है, यानी कि संस्कृत का। अब देखिए इसमें अगला दिया था नौवां क्वेश्चन। देखिए नौवां क्वेश्चन पे देखिए नौवां क्वेश्चन क्या कर रहा है। नौवां क्वेश्चन दिया था निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखना था। ठीक है, इसमें से किसी से एक का अर्थ लिखना था। इतना सिंपल दिया था, इसमें से किसी का एक का अर्थ लिखना था। अब देखिए दसवां क्वेश्चन जो दिया है उसमें हमारा दसवां क्वेश्चन क्या आ रहा है। तो दसवां क्वेश्चन जो स्वपठित गद्यांश आ रहा है, जिसका हमें उसी को यानी कि जो स्वपठित गद्यांश दिया है उसी को देखकर उसी में से आंसर देना था। ठीक है, अब देखिए ग्यारहवां क्वेश्चन क्या कर रहा था। अगर ग्यारहवां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ग्यारहवां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखना था। ठीक है, क्या दिया है? यंत्रणा मंत्रणा। पहला दिया है यंत्रणा मंत्र। तो देखिए दोस्तों, इसका क्या कहता यंत्रणा मंत्रणा जो दिया था उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा क्या हो जाएगा? पहला जो मशीनें और मंत्र की शक्ति हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है अनुसरण और अनुकरण। अनुसरण का मतलब होता है पीछे चलना, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, यानी कि ऑप्शन बी इसमें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का क्या करना था? अर्थ लिखना था। पहला दिया था लक्ष्य, दूसरा दिया था नाक, तीसरा दिया था पक्ष और चौथा दिया था द्विज। तो द्विज का लिख लेते क्या हो जाता? ब्राह्मण हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, दांत हो जाएगा द्विज का। ठीक है, अब देखिए गो क्वेश्चन कर रहा है जो बूढ़ा ना हो क्या होता है? अजर होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर रहा है जिसका जन्म ना हुआ हो। तो जिसका जन्म ना हुआ उसको क्या कहते हैं? अजन्मना कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उसमें अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन जो है इसमें घ क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो घ क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था। पहला दिया था समाचार पत्र मेज में रखा है, दिया है। तो क्या हो जाएगा? समाचार पत्र मेज पर रखा है। ठीक है, इसका पहला हो गया। अब देखिए दूसरा कह रहा है मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा? मैं इस लड़के को पढ़ाता हूँ हो जाएगा। ठीक है, ये दो हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा था। 12वां क्वेश्चन हमें यह था श्रृंगार रस हास्य रस लिखना था। श्रृंगार रस तथा हास्य रस के बारे में लिखना था। अब ख क्वेश्चन कर रहा है अनुप्रास तथा यमक अलंकार के बारे में लिखना था। अब उसमें ग क्वेश्चन कर रहा था दोहा और सोरठा, इसमें से किसी एक को ही लिखना था।
अब देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निर्धन छात्र क्या, निर्धन छात्र सहायता कोष में आर्थिक सहायता हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना था। इसमें अथवा में क्या दिया था, अथवा में जो दिया था, बैंक के खाता प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋण प्रार्थना पत्र लिखना था। ठीक है, अब देखिए 14वां क्वेश्चन दिया था, निम्नलिखित में से किसी एक पर क्या लिखना था, निबंध लिखना था। पहला दिया था क्या, नई शिक्षा व्यवस्था में कंप्यूटर का योगदान, दूसरा दिया था मेरा प्रिय कवि, तीसरा दिया था पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, और चौथा दिया था क्या, विज्ञान यानी कि बेरोजगारी की समस्या और समाधान, और चौथा यानी कि पांचवा दिया था वृक्षारोपण का महत्व। तो दोस्तों ये हमारा क्या था, पेपर था। जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा से समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।